गुरु पूर्णिमा हमारे सभी गुरुओं को समर्पित है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो भी हमारे गुरु रहे हैं उन सभी के प्रति यह पूर्णिमा समर्पित है। देखिए, मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह पशु के समान होता है। जब मनुष्य का जन्म होता है तो वह पशु के समान होता है। उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं होता है। धीरे धीरे वह बढ़ता चला जाता है और बढ़ते हुए जो है वह माता और पिता के सानिध्य में रह करके वह ज्ञान को अर्जित करता है। रहने का, खाने का, उठने का, बैठने का, सोने का जो भी ज्ञान है, सबसे पहला गुरु हमारे माता पिता ही होते हैं। माता पिता के बाद जो है, जब बालक थोड़ा बड़ा होता है तो वह गुरु के सानिध्य में जाता है। माता पिता से वो ज्ञान नहीं मिलता है जिससे कि वह अपना और दूसरे का कल्याण कर सके, इसलिए वह गुरु के पास जाता है। एक पशु से एक जाता है पशु बन करके, परंतु एक मनुष्य से मानव बन करके गुरु के पास से लौटता है। आप लोग सोचिए कि यदि गुरु नहीं होता तो शायद हम लोग इस दुनिया में, या अब तक जो हमारी स्थिति है, वह एक पशु की भांति ही होती। इससे बेहतर कुछ नहीं है। यही नहीं है, आपने प्रत्यक्ष रूप से जो आपके सामने गुरु ज्ञान देता है, माँ है, पिता है, गुरु है, आचार्य है, वह भी गुरु है। परंतु सभी गुरुओं का जो गुरु है, जो अदृश्य होकर के ये सारा खेल रच रहा है और हमें माध्यम बना देता है। जैसे कठपुतली का वो नचाने वाला होता है, तो कठपुतली के जो नचाने वाला होता है वो छिपा रहता है, पता नहीं चलता है कि कौन नचा रहा है। परंतु हमें लगता है कि ये कठपुतली अपने आप नाच रही है, परंतु उसके पर्दे के पीछे यदि देखेंगे तो नचाने वाला, कठपुतली वाला जो व्यक्ति होता है वो नचाता है। इसी तरह से जो हम लोग हैं, तो हम लोगों के बीच में प्रत्यक्ष कोई ना कोई गुरु है। उसकी भी बहुत महत्ता है। जो प्रत्यक्ष रूप से जो आपके सामने आकर के अपने बातों से, अपने विचारों से, अपने आचरण से जो आपको ज्ञान देता है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि यदि वो नहीं होता तो जो अदृश्य रूप से परमात्मा है, शायद वह ज्ञान देता भी तो आप नहीं प्राप्त कर पाते। क्यों? क्योंकि वह दिखता ही नहीं है, वह बोलता नहीं है, आप सुनते नहीं हो, न उससे कुछ बातें कर सकते हो। तो दोनों गुरुओं का बड़ा महत्व है। उसमें सबसे ज़्यादा यदि महत्व किसी का है तो जो अदृश्य परमात्मा है उसी का है। क्योंकि यदि वह यह मनुष्य शरीर नहीं देता, या अगर मनुष्य शरीर हम लोग धारण नहीं करते, प्रकृति के तत्वों से हम नहीं तैयार होते, नहीं बन करके मनुष्य बनते, तो शायद हमें गुरु और ज्ञान का पता भी नहीं चलता कि हम कहाँ पे हैं और कहाँ पे हमें होना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम जो है, उस गुरु के प्रति हमें कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए जो हमें यह जन्म दिया है और आप लोगों को इस ज्ञान के गंगा से, ज्ञान के सागर से जोड़ रहा है। यदि वह ईश्वर की कृपा नहीं होती तो शायद आप इस ज्ञान गंगा से या इस ज्ञान से आप लोग जुड़ नहीं पाते। इसलिए उस ईश्वर के प्रति आपको कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए, उस ईश्वर के प्रति भाव प्रकट करना चाहिए। सर्वप्रथम जो है, हमें उस परमपिता परमात्मा के प्रति उसको समर्पण व्यक्त करना चाहिए। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि
सभी गुरुओं का गुरु वही है। कौन? परमात्मा, ईश्वर। जितने भी अब तक गुरु हुए हैं उन सभी गुरुओं का गुरु वही परमात्मा है। हमारा भी गुरु वही है, आपका भी गुरु वही है। जितने भी यहाँ पे ऋषि मुनि लोग, भगवान लोग, देवता लोग हुए हैं, उन सभी के गुरु, सभी का गुरु जो है वही परमात्मा है। और सबसे पहले हमें उसी परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को उसी परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए जिस परमात्मा के कारण आप ज्ञान लेने में समर्थ हुए हैं, ज्ञान को प्राप्त करने और समझने में और अपने जीवन में उसका उपयोग करने के लिए समर्थ हुए। मेरा सबसे ज़्यादा ध्येय जो है उसी परमपिता परमात्मा के प्रति रहता है, क्योंकि मुझे भी जो प्राप्त है ज्ञान, मैं भी जो आप लोगों को जो ज्ञान देता हूँ, मैं भी उसी परमात्मा से लिया हूँ और वही चीज़ जिसे लिया हूँ उसी को फिर आप लोगों में बांट रहा हूँ और उसी के प्रति मेरी कृतज्ञता रहती है। मैं जो कुछ भी हूँ उसी गुरु के कारण हूँ। यदि वो गुरु की कृपा नहीं होती तो मेरा जन्म कहाँ हुआ है, आपका जन्म कहाँ हुआ है और किस दिशा में आप लोग बह जाते। दुनिया में कितनी भटकने वाली नावें चल रही हैं। किसी भी नाव पे आप लोग बैठोगे, हवा आपको न जाने किस दिशा में ले जाकर के भटका के चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं यदि आप गहराई में जाकर के देखोगे तो उसी परमात्मा के कारण आप यह ज्ञान को गुरु के द्वारा हमारे मुख से जो है आप ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमें जो है उसी परमपिता परमात्मा के प्रति हमें कृतज्ञता का भाव प्रकट करना चाहिए। बाकी जो है प्रत्यक्ष जो गुरु है, मैं आप लोगों को कहा था कि जीवित गुरु होना बहुत जरूरी है। मृत गुरु सभी लोगों जो हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी के कोई ना कोई गुरु हैं, सही बात है, होना चाहिए। परंतु जीवित गुरु की सबसे ज़्यादा महत्ता है, क्योंकि जीवित गुरु ही आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको ज्ञान बता सकता है, आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है, आपको ज्ञान दे सकता है, आपको सही दिशा में ले जा सकता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक गुरु, जीवित गुरु रखना बहुत जरूरी है। आप और भी बहुत से गुरु बनाए होंगे, उन सभी गुरुओं से कुछ न कुछ आपको सीखने को मिला है। स्कूल के गुरु हैं, कॉलेज के गुरु हैं, यूनिवर्सिटी के गुरु हैं, और भी आपके बहुत से गुरु रहे हैं। आपके आस में पड़ोस में बड़े भाई, दादा दादी, नाना नानी, वो भी आपके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनसे भी आपको ज्ञान मिला हुआ है। उन जानवरों से भी आपको ज्ञान मिला हुआ है, उन पशु पक्षियों से भी आपको ज्ञान मिला हुआ है, उन कीड़े मकोड़ों से भी आपको ज्ञान मिला हुआ है। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, जिससे उनको जैसा ज्ञान मिलता था उस ज्ञान को वो स्वीकार करते थे। इसी तरह से आप सभी के जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई गुरु मिला है। परंतु सच्चा गुरु कौन होता है? ये तो चलो आपके जीवन में बहुत से गुरु मिले, स्कूल के मिले, कॉलेज के मिले, घर में मिले, परिवार में मिले, आस में मिले, पड़ोस में मिले, परंतु सदगुरु कौन होता है, सच्चा गुरु कौन होता है, इसकी पहचान करनी बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक पोस्टर भेजा था सांख्य दर्शन में कि सच्चे गुरु की पहचान करना चाहिए। तो सच्चा गुरु जो है ज्ञानी होना चाहिए, शास्त्रों को जानने वाला होना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ने वाला होना चाहिए, आपको पढ़ाने वाला होना चाहिए, चरित्रहीन नहीं होना चाहिए, चरित्र में ढीला नहीं होना चाहिए। ये भी आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज के जो गुरु मिलेंगे वो चरित्र से लंपट मिलेंगे, आपको प्रभावित करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपकी मन की बातें करते हैं, परंतु जैसे ही आप उनके बातों में आ जाते हो वैसे ही आपसे
आपके ज्ञान से, उसके ज्ञान से मतलब न रह करके केवल शरीर से रह जाता है, भोगवादी प्रवृत्ति का वह विचार रखने लगता है। तो इस तरह के गुरुओं से भी आजकल बच के रहना जरूरी है, क्योंकि गुरु चरित्रहीन नहीं होता है। आचार्य उसको कहते हैं कि जो अपने आचरण से सिखाए, उसी को आचार्य कहते हैं। आचार्य का मतलब होता है जो अपने आचरण से सिखाए, वही आचार्य होता है। गुरु वह होता है जो हमें नष्ट कर दे। गुरु को यम कहा गया है, गुरु को यमराज कहा गया है, यानी कि जो आप पहले थे उसको खत्म कर दे, वही गुरु। आपके पुराने सड़े गले विचारों को जो नष्ट कर दे, नए विचारों को जीवित कर दे, नए विचारों का एक प्रवाह भर दे, एक चेतना भर दे, एक ऊर्जा भर दे, एक उत्साह भर दे, एक उमंग भर दे, वही गुरु। आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत उत्साहित कर दे, आपको ज्ञान देने के लिए हमेशा तत्पर रहे, वेदों को जानता हो, उपनिषदों को जानता हो, दर्शनों को जानता हो, वही सच्चा गुरु है। इसलिए गुरुओं की पहचान जरूर करना, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है, एक ही बार मिलता है, उम्र चली जाएगी तो फिर लौट करके नहीं आएगी। इसलिए सही गुरु होना जरूरी है, कहीं हम गुरु घंटालों के चक्कर में तो नहीं। मैं इस चीज़ को बार बार दोहराता हूँ, कभी भी गुरु को परखना चाहिए, देखना चाहिए कि गुरु कैसा है, तब गुरु बनाना चाहिए। गुरु ऐसे ही नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए, गुरु के प्रति जांच होनी चाहिए, गुरु के प्रति परखना चाहिए। जांच नहीं कर सकते हो आप, परखना चाहिए। आप ज्ञान में, विद्या में, चरित्र में, व्यवहार में, हर चीज में गुरु को देखना चाहिए। गुरु न्यायकारी होता है, उसकी सभी के प्रति एक ही आंख होती है, ऐसा नहीं है गुरु की आंखें दो होती हैं। गुरु का सबके प्रति एक ही आंख होती है, सबके प्रति एक ही प्रेम और व्यवहार होता है, कोई छल कपट नहीं होता है, कोई विद्वेष की भावना नहीं होती है, वह गुरु है। और जीवन में जो है, जब तक आप का कोई गुरु नहीं है, जीवन जो है बिना पेंदी के लोटे की तरह होता है। बिना पेंदी का लोटा होता है, जैसे गेंद है, तो गेंद को कहीं भी रख दीजिए तो वो लुढ़क जाता है, फेंक दो तो लुढ़कता चला जाता है। अगर जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु होता है वह स्थिर होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु होता है उसका भटकाव कम होता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में जीवित गुरु नहीं है, वह व्यक्ति बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पे कूदता रहता है। उसका जीवन एक बंदर की भांति होता है, एक जगह स्थिर नहीं होता। वह कभी इस डाल पे कूदा, कभी उस डाल पे कूदा, कभी यहाँ कूदा, कभी नीचे कूदा, बंदर ही रहता है। और जब उसे कभी स्थिरता नहीं होती है, इस व्यक्ति के जीवन में सही ज्ञान का, यथार्थ ज्ञान का, यथार्थ कर्म का, यथार्थ उपासना का कर्म नहीं होता है, वह व्यक्ति न साधना कर पाता है, न वह व्यक्ति जीवन को सफल बना पाता है। प्राचीन समय में हमारे जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उन सभी महापुरुषों के पीछे एक गुरु का हाथ है। उस गुरु की बहुत बड़ी महिमा रही है। वाल्मीकि से लेकर के, वशिष्ठ से लेकर के, जमदग्नि से लेकर के, द्रोणाचार्य से लेकर के, आप जितने भी गुरु को देख लो, विश्वामित्र से लेकर के, भगवान परशुराम से लेकर के, न जाने कितने गुरु हुए। उन सभी गुरुओं का कहीं न कहीं बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। और उसी प्रभाव के कारण हमारे देश में इतने महान महान जो है योद्धा, ज्ञानी, ऋषि, मुनि, महर्षि, देवर्षि आदि जो है महान विभूतियां हुई। जिस व्यक्ति के जीवन में वैदिक ज्ञान नहीं होता है,
जिस व्यक्ति के जीवन में वेदों का ज्ञान नहीं होता, उस व्यक्ति का जीवन, वेद ही अंतिम सत्य है। जो वेद की बात नहीं करता है और आपको इधर उधर के ज्ञान में फंसा के रखता है, वो समझो वो सच्चा गुरु नहीं है। क्योंकि ईश्वर का रास्ता वेद से ही खुलता है। वेद से ही ईश्वर का रास्ता खुलता है, और आप वेद ही है जो आपको अंतिम सत्य तक पहुंचा सकता है। आप लोग वेद ही तो पढ़ते हो, दर्शन, उपनिषद, ये सब वेद के ही तो अंग हैं। तो जो दर्शनों का, उपनिषदों का, वेदों की जो बात नहीं करता है, वो गुरु नहीं है। ये गुरु क्या है? जो ऐसे ही अपने मन मुताबिक बन गए हैं, जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, ना आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, ना आपको कोई दिशा निर्देश दे सकते हैं, ना आपको सही रास्ते पे चलने के लिए कोई मार्ग दिखा सकते हैं, वह गुरु नहीं है। आप भीड़ देख करके गुरु बना लेते हैं, परंतु भीड़ का हिस्सा बन करके रह जाते हैं। कभी उस गुरु का आशीष नहीं मिलता है, कभी उस गुरु से आपका वार्तालाप नहीं होता है, कभी उस गुरु से आपकी शंकाओं का समाधान नहीं होता है, तो वो कैसा गुरु है? भीड़ के पीछे मत दौड़ो, सही गुरु का चयन करो जीवन में यदि आगे बढ़ना है। और फिर गुरु ने एक बार कह दिया तो फिर उसे एकदम अटल सत्य समझ के आंख मूंद लो, फिर इधर उधर मत देखो। फिर यदि आप संशय रखोगे, इधर उधर भटकोगे, तो फिर आपका जीवन जो है ना व्यर्थ चला जाता है। भगवान राम को वशिष्ठ जी ने, जमदग्नि ने कृष्ण को एक बार जो ज्ञान दे दिया और एक बार जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर दिया, फिर पीछे नहीं मुड़े। ये जीवन में बहुत होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो कभी आपको अस्थायी मार्ग नहीं मिलेगा, भटकते ही रह जाओगे। अब वेदों के अलावा कोई अंतिम सत्य है ही नहीं है, अंतिम ज्ञान कुछ है ही नहीं है। ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति के अलावा कोई और ज्ञान है ही नहीं है। इस ज्ञान को जो जान गया, सारे ज्ञान को जान गया। इस ज्ञान को जान गया, वो पूरे वेदों के सार को जान गया। इस ज्ञान को जो समझ गया, वो सभी ज्ञान को समझ गया। और इस ज्ञान को जो नहीं समझा, उसका जीवन जो है क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। जन्म लिए और जैसे शरीर मिला, उस शरीर को बस छोड़ के चले गए। आप ये भी मत समझ लेना, आप लोग, मैं ये भी बार बार कहता हूँ कि आप बहुत अच्छा कर्म करते हो, पुण्य करते हो, तो भी मत समझ लेना कि इस पुण्य से और निस्वार्थ कर्म से जो है आपकी मुक्ति हो जाएगी। नहीं, जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होगा, सच्चा कर्म नहीं होगा और उपासना नहीं होगी, अर्थात साधना नहीं होगा। अगर कोई गुरु आपको साधना ही नहीं कराता है, साधना ही नहीं बताता है, आगे रास्ता ही नहीं बताता है, तो वो गुरु नहीं है। आपको बस ये कहता है कि आओ हमारे यहाँ मिलते रहो, दान देते रहो, चढ़ावा चढ़ाते रहो, आप लोगों के प्रति कोई उसका कर्तव्य ही नहीं बनता है, तो वो गुरु नहीं है। इन सब बातों को ध्यान रखना। बहुत से लोग जाते हैं, उनको मंचों पे आमंत्रित कर देते हैं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपए दान करके चले आते हैं। केवल मंच पे 2 मिनट के लिए जाते हैं, उनको माला पहना देते हैं, उनको दुपट्टा उड़ा देते हैं, फिर उनको फिर आमंत्रित करते हैं विशेष त्योहारों में, तो वो गुरु नहीं है। आप वही हो, आपके भीतर कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ। गुरु का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, यम। गुरु यमराज है, गुरु मिटाता है। जो आप हो उसको मिटाता है। अगर आप मिटने के लिए तैयार हो, तब तो गुरु बनाओ। इसलिए गुरु के पास तभी आना, गुरु तभी बनाना है आप, जब आप मिटने के लिए तैयार हो। जब आप अपने आप को मिटने के लिए तैयार होकर के आए हो कि मैं मिटूंगा, मैं मरूंगा, मैं जो पहले था उसको नष्ट करूंगा, और पुनः से, जैसे एक पक्षी होता है, जब वह उसके अंदर बीमारियां, रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो वह अपने सभी पंखों को नष्ट करता है।
और फिर जो है सभी पंखों को नष्ट करके फिर धीरे धीरे उसके पंख आते हैं और फिर उड़ता है, फिर नौजवान हो जाता है। इसी तरह से मिटने के लिए तैयार हो जाइए। अगर मिटने के लिए तैयार हैं तभी आप गुरु बना सकते हो, गुरु के सानिध्य में रह सकते हो। गुरु की बातें, गुरु के वाक्य जो है आपके लिए शिरोधार्य होना चाहिए, क्योंकि गुरु जानता है, गुरु को पता होता है कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है। अगर तर्क वितर्क आपने किया, यदि उसमें बहुत ज़्यादा आपने सोचा, तो फिर आप भटक जाओगे, सही मार्ग नहीं मिलेगा। पहले के समय में इंद्र और जो है एक राक्षस एक ऋषि के आश्रम में गए थे, तो कहे कि मुझे ज्ञान दो, उपनिषद की बात है। तो ऋषि ने कहा कि मेरे आश्रम में तुम्हें 10 साल रहना पड़ेगा। 10 साल रहने के बाद इंद्र और दोनों गए, बोले कि ये काम करो, बस इतना ही तुमको काम करना है। फिर 10 साल के बाद फिर पूछे कि मुझे और क्या करना है। फिर 2 ही शब्द कहा उस ऋषि ने, इतना पालन करो। जो राक्षस था वो भाग गया और इंद्र जो है गुरु के बात को अपने शिरोधार रखा और इंद्र को वह ज्ञान हो गया और राक्षस जो है अधीर होकर के भाग गया। इसलिए उसको पूरा ज्ञान नहीं हो पाया। इसलिए राक्षसों को जो है पूरा ज्ञान नहीं हो पाया है, इसलिए उनके अंदर उत्पात, अक्रोध, ईर्ष्या, द्वेष भावना, ये उनके अंदर गुण भरा रहता है। और इंद्र जो है ऋषि की बात मान करके 20 साल तक प्रतीक्षा करते रहे, और जब देखे कि राक्षस चला गया तो गुरु ने उनको सारा ज्ञान उनके ऊपर उड़ेल दिया। इसलिए गुरु के पास धैर्यता होनी चाहिए। गुरु के पास जब जाओ तो गुरु की बातों को शिरोधार्य रखो। गुरु को पता है कि आपका कल्याण हमें करना है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गुरु का बड़ा महत्व है। तो हमने जो है थोड़ी सी गुरु के प्रति जो है इस गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पे जो है थोड़ा सा आप लोगों को गुरु के बारे में हमने बताया। बाकी आप लोग सब लोग बहुत सुन रखे हो, परंतु वास्तविकता गुरु की यही है।